दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक नया ड्रामा जिसका अब तक 3 एपिसोड आ चुका है और उसके बारे में आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ, जिसके मरकजी किरदार में है मोहिब मिर्ज़ा और हिना चौधरी। जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामे का नाम है तर्के वफा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले एक मुख्तसर कहानी पर नज़र डालते हैं। तो कहानी ये है कि दोस्तों, मोहिब मिर्ज़ा जो सिप्तान के करेक्टर में नज़र आ रहे हैं, जो एक बिजनेसमैन है, अपने पैर पे स्टैंड हुआ है। उसने कुछ प्रॉपर्टी अपने पूर्वजों की, अपने वालिद की बेच दी थी और उससे उसने बिजनेस किया और उसमें बिजनेस में वो सक्सेस रहा और वो काफ़ी नाम है उसका और उसने काफ़ी कुछ बनाया है, अपना बंगलो बनाया है। और उसकी फैमिली में 3 लोग रहते हैं, यानी कि 3 बहनें रहती हैं और एक मोहिब मिर्ज़ा यानी कि सिप्तान रहते हैं। 3 बहनों में बड़ी बहन है जो इन तीनों बच्चों को, यानी कि सिप्तान को और 2 बहनों को अपनी गोद में खिला करके वो बड़ा की हैं, क्योंकि बचपन में ही उनकी वालिदा इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। तो बड़ी बहन पे जिम्मेदारी आ जाती है इन तीनों की परवरिश की। अब इन तीनों की परवरिश वो करती हैं, इसलिए उन पे थोड़ा सा ज़्यादा वो इनसिक्योरिटी फील करती हैं कि कहीं ये प्यार बट ना जाए। प्यार भी करती हैं, थोड़ी सी जेलस भी है। इस वजह से कोई भी उनके खिलाफ ना जाए, वैसा डिसीजन लेने में वो कतराती हुई नज़र आती हैं। तो ये उनके फैमिली की कहानी हो गई। वहीं हिना चौधरी हैं जो कैरेक्टर कर रही हैं मरियम का। उनकी फैमिली में उनके वालिद हैं, उनकी वालिदा है, एक दादी हैं, वालिद नदीम हैं और उनकी दादी हैं और उनकी वालिदा हैं। उनके एक छोटा सा भाई है और एक बहन है। तो ये 2 फैमिली है, 2 अलग अलग फैमिली है। लेकिन अब दोस्तों ऐसा होता है कि हीरो हीरोइन को मिलना है, तो सिप्तान की और मरियम की मुलाकात बड़ी अनफॉर्चुनेट होती है कि दोनों बेकरी में जाते हैं और उधर से सिप्तान अपनी बहनों के लिए कुछ बेकरी से लेना चाह रहा है और इधर ये मरियम जो है अपनी दादी का बर्थडे मनाने के लिए वो केक लाने जाती है और दोनों की वहाँ इत्तेफाक से मुलाकात होती है और दोनों में बातचीत होती है। यूं ही अननेसेसरी की बात होती है और उसके बाद एक सिलसिला जारी होता है। इसी बीच सिप्तान के जो कंपनी है उससे एक रिक्वायरमेंट निकलता है जिसका फॉर्म भर देती हैं CV भेज करके मरियम, और वहाँ इंटरव्यू होता है। तो पता चलता है कि सिप्तान वहाँ पर है और इनको सेलेक्ट कर लिया जाता है, जो कि हीरोइन को अक्सर सेलेक्ट कर लिया जाता है ऐसे सिचुएशन में। तो वहाँ पे वो नौकरी के लिए जाने लगती हैं और दोनों धीरे धीरे अब करीब आ रहे हैं। लेकिन दोनों की तरफ से वैसा कुछ दिखाया नहीं जा रहा है कि कहीं हिना चौधरी यानी कि मरियम सिप्तान की तरफ अट्रैक्ट हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सिप्तान कहीं ना कहीं मरियम की तरफ अट्रैक्ट है। वहीं कहानी में ट्विस्ट है जो हमेशा अक्सर ड्रामों में होता है कि जो मरियम है उनकी फुप्पो जो है, उनका एक बेटा है आसिफ, वो उनसे शादी करना चाहता है। दोनों के रिश्ते लगे हुए हैं। अब आसिफ आया, वो उसको थोड़ा सा टिपिकल दिखाना है, क्योंकि हीरो की को लड़की मिलेगी कैसे अगर सामने वाले में कुछ खराबी ना हो। तो दोस्तों ये इस तरह की कहानी है जो हमने कई ड्रामों में देखा है। कोई नई कहानी नहीं है, घिसी पिटी कहानी है। इस तरह का एक ड्रामा और आया था, फैसल कुरैशी और सवेरा नदीम, मदीहा इमाम उसमें मरकजी किरदार में थी और उसमें भी ऐसे ही होता है कि 3 बहनों का, शायद 3 बहनें थीं, तो उनके 3 बहनों का एक भाई होता है फैसल कुरैशी जो शादी नहीं कर पाता, उम्र गुजर जाती है। फिर वो सवेरा नदीम से के घर जाता है तो मदीहा इमाम की से रिश्ते के लिए, लेकिन पता चलता है कि वो बहुत छोटी है तो सवेरा नदीम से शादी करता है। तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी और इस कहानी के से जुड़ा एक मेरे साथ भी एक वाकया हुआ था दोस्तों। मैं एक्चुअली रांची में शूटिंग कर रहा था, इंडिया के रांची में, और मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा था, प्रेम युद्ध, जिसके हीरोइन थी पूनम दुबे और गौरव झा, ये हीरो हीरोइन थे। और जो रीजनल फिल्म थी, मैं हिंदी फिल्म नहीं कर रहा था तो रीजनल फिल्म कर रहा था, तो ये इन दोनों को लेकर कर रहा था। तो इन हीरो हीरोइन ने मेरी एक फाइनेंसर के सामने मुंबई में तारीफ कर दी। तो वो फाइनेंसर जो थे दुर्गा प्रसाद जी, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि हम लोग साथ में काम करना चाहते हैं। तो मैंने उनको अपनी स्टोरी बताई जो 498A आर्टिकल नंबर था, जो मेरी अगली स्टोरी थी जिस पे मैं काम करना चाहता था। तो मैंने उनको बताया, तो वहाँ पे ऐसे ही बात हो रही थी कि उन्हें कुछ एक अलग तरह की कहानी चाहिए था और अलग तरह की मतलब फिल्म चाहिए थी। तो वहाँ पर एक राइटर भी बैठे हुए थे, वो जितनी कहानियाँ सुना रहे थे
तो पता चलता है ये कर लीजिए ये कर लीजिए, तो वो इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा था। प्रोड्यूसर मतलब के अंदर वो बात नहीं आ रही थी कि यार इसको बनाना चाहिए। तो यूं ही बैठे बैठे मैंने ये बाबा जानी की स्टोरी बताई उनको कि एक बंदा है जिसकी उम्र निकल चुकी है और वो अपनी शादी के लिए चाहता है। एक छोटी सी लड़की रहती है, लेकिन वहाँ पर उस लड़की को रिजेक्ट करके उसकी माँ से शादी करता है। और वो ये कहानी सुनते साथ उछल पड़े, मतलब कि ये कमाल का ये होता है स्टोरी। बाबा जानी कहानी सुनाने का मेरा मकसद ये था कि ऐसी होती है कहानियाँ जो बिल्कुल डिफरेंट हो और लोग सुनते साथ मतलब चौंक जाएं। लेकिन इस पे फिल्म बनाने की बात नहीं थी, क्योंकि मैं अपनी ही स्टोरी पर काम करता हूँ। तो दोस्तों कहानी ऐसी होनी चाहिए। मैं आपको अपनी कहानी बताने लग गया। तो कहानी ऐसी होनी चाहिए कि आदमी बोले हाँ ये कहानी है। तो इस ड्रामे में भी वही है, लेकिन वही घिसे पिटे सीन आ रहे हैं, कुछ अलग नहीं है, मज़ेदार नहीं है, घिसी पिटी कहानी है। और अब देखते हैं दोस्तों कि आगे, अभी तक 3 एपिसोड हुआ है, इसमें यही कहानी आई है। आगे क्या होता है ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। आइए सबसे पहले इसके सीन को एनालाइज करते हैं। अब देखिए दोस्तों, दोनों हीरो हीरोइन यानी कि सिप्तान और मरियम बेकरी में पहुंचते हैं। वहां पर सिप्तान अपना वो बोलता है कि भाई मीठा छोड़ के सारे नमकीन या नमकीन छोड़ के सारे बिस्किट पैक कर दो। तो वहां पे ज़बरदस्ती घुसती है मरियम कि नहीं आपको ये लेना चाहिए, ये ले लीजिए, आप एक काम कीजिए सब ये सब ले जाइए। और वो उसकी बात सुन करके ले जाता है। कौन करता है भाई ऐसा? कौन करता? पहली मुलाकात, ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, कौन करता है? किसकी कोई लड़की पागल है वो ऐसे बीच में घुस जाएगी? भाई मुझे जो लेना, मेरी बहनों को पसंद है, मैं अपने हिसाब से लूँगा। तुम बोलोगे नहीं ये ले लो ये ले लो, तुम होती कौन? तुम जानती भी नहीं हो उसको। तो अननेसेसरी का ये सीन है दोस्तों, बहुत ही फालतू सीन है। ऐसे जो करेक्टर होते हैं, राइटर को चाहिए कि पहले उनको ले जा करके उनका दिमाग का इलाज कराएं, तब उनको अपने राइटिंग में उतारें। एनीवे, अब दोस्तों बात करते हैं अगले सीन पर। एक सीन आता है दोस्तों जहां पर दादी से बात करती है उनकी पोती, और बात होती कि भाई दादा के बारे में। तो वो कहने लगती हैं कि वो तो हूरों के झुरमुट में बैठे होंगे। तो पहली बात ये है राइटर से कि उनको थोड़ा सा रिसर्च कर लेना चाहिए इस्लाम के बारे में। माफ़ी चाहूँगा, मुझे ये बात कहना पड़ रहा है कि अभी कोई जन्नत में नहीं है, सब क़यामत के बाद जन्नत में जाएंगे, अभी सब कब्र में हैं। तो ये लाइंस लिखने से पहले कि दादा जो हैं वो हूरों के झुरमुट में होंगे, तो थोड़ा सा रिसर्च कर लेना चाहिए दीन के ऊपर में। तो और आपके लाइंस से एक गलत मैसेज जाएगा और लोग कई लोग जो जानकार नहीं वो यही सोचेंगे कि लोग जन्नत में हैं। सब कब्र में हैं और क़यामत के दिन उठाए जाएंगे कब्रों से, यही इस्लाम कहता है। अब दोस्तों सिप्तान की छोटी बहन यानी अनम का रिश्ता लेकर के रज़िया जो अयाज और नौशीन की वालिदा हैं वो आती हैं। तो वहाँ पर जो बड़ी बहन है सिप्तान की, वो उन्हें जलील करती हैं कि हम तो चाहते नहीं थे लेकिन इसकी वजह से शादी करना पड़ रहा। तो भाई जब रिश्ते करने हैं तो फिर ये जलील करने की बात ही नहीं आती है। तो ये अननेसेसरी का, ज़बरदस्ती का उनका कैरेक्टर को इस तरह का दिखाया गया। चाहे जैसा भी कैरेक्टर हो, मुंह पे लोग इस तरह की बातें जब रिश्ते जोड़ने हों तो नहीं करते हैं, इससे बचना चाहिए था। तो ज़बरदस्ती का क्या है। बाकी उनके बीच जो क्लैश होता है, जो सजीला के और बड़ी आपा के साथ में जो उनकी लड़ाई होती है, वो मुझे थोड़ी देर के लिए मतलब भौचक में रह गया कि ऐसे कौन लड़ता है। लेकिन लड़ते हैं लोग। जब शैतान हावी होता है ना तो लोग भूल जाते हैं। जब वो छोटी बहन कहने लगती है ये औरत, और उसका पेन उसके चेहरे पे, बड़ी आपा के चेहरे पे दिखता है। देखिए बड़ी आपा गलत है, वो नहीं चाहती है कि मेरे मर्ज़ी के बगैर कोई लड़की आए। उसकी अपनी है, उन्होंने अपने इर्द गिर्द वो नियम और कायदे बना रखे हैं कि भाई लड़की जो काम करने वाली होगी वो लड़की सही नहीं होगी, और इस तरह के नियम कायदे बना रखे। तो उसकी वजह से वो कॉम्प्लिकेटेड मामला कर दे रही हैं। लेकिन जो छोटी बहन है मतलब सजीला जो है, उसके हस्बैंड नवीद हैं और वो लालच खोर इंसान है। मतलब उनको पैसा चाहिए, हराम का बस बैठे बैठे रहना है। तो कैरेक्टर ज़्यादा उनका ख़राब है। लेकिन अब इसके बीच बेचारा पिस रहा है सिप्तान, जो फैमिली में बहनों को एक साथ लेके चलना चाहता है। और उसी बीच उसकी मुलाकात जो है अभी फ़िलहाल
मरियम के साथ हो रही है और वो उसको चाहने लगा। अब इसके बीच वो अपनी शादी की बात करेगा, बहन जो है वो इनकार करेगी क्योंकि उसने प्रोमो में देख लिया कि ऑफिस में बैठी है तो ऐसी लड़कियां सही नहीं है। अब देखते हैं कि इसके बीच वो क्या क्रिएट करती है, लेकिन फाइनली मुझे लगता है कि ये वही घिसी पिटी कहानी है कि शादी करके ले आएगा, फिर इसका जीना हराम हो जाएगा मरियम का, और तीनों बहनें फिर एक हो जाएंगी और तीनों बहनों को इनसिक्योरिटी लगेगी और तीनों लड़ना शुरू करेंगी इनके साथ और इस तरह घर टूटेगा। ये मुझे ऐसा लगता है। जो स्क्रिप्ट बहुत सिंपल सी है, इसी तरह की कहानी हज़ारों हमने देखी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं नया चीज़ कुछ बता रहा हूँ, लेकिन यही होने वाला है। एक सीन है दोस्तों जहाँ पे बड़ी आपा जो है वो बात करती है और कहती है कि अम्मा गई थी सजीला को मेरी गोद में छोड़ करके तुम्हें मतलब अस्पताल पैदा करने के लिए, और जब तुम वहाँ से वापस आई अम्मा नहीं आए तो बैठे बिठाए मैं 3 बच्चों की माँ हो गई। ये बहुत ही कमाल का लाइन था और बहुत ही बेहतरीन सीन है। ये मुझे अच्छा लगा, सीन अच्छे हैं। तो इसी तरह एक और सीन है दोस्तों जो मरियम अपनी बहन से बात कर रही है, तो ऐसी बातों बातों में मरियम को कहती है उनकी बहन की भाई शादी नहीं करना चाहती थी तो मना कर देती। बोला मैंने तो मना किया था, लेकिन अम्मा ने दादी की नींद की गोलियां को पत्ता उठा लिया था। तो बोला वो दादी जिन्हें खुद नींद नहीं आती वो दवाई खा करके अम्मा को क्या नींद आई। ये बहुत ही फनी सीन था, बहुत ही कमाल का सीन था, मस्त है। देखिए जहाँ मौका मिला है राइटर जो है राइटर साहब उन्होंने पंच लाइन और अच्छे सीन करने की कोशिश की, लेकिन स्टोरी घिसा पिटा है। अब देखिए दोस्तों ये बहुत बड़ी कमी होती है। अब जब लड़की का रिश्ता लग चुका है अपने फुफेरे भाई के साथ में, अब शादी होने वाली है, इसी वक्त हीरोइन को जॉब करने की सूझती है, वो जॉब में जाती है क्योंकि वहाँ जाकर के बॉस के साथ प्यार होना है। तो ये बहुत ही बचकाना और बहुत देख चुके हैं, और वो भी जॉब के लिए आसिफ के घर वाले राज़ी नहीं है, यानी फुप्पू राज़ी नहीं है, उनकी नज़रों से बचा करके वो जाती है जॉब में। तो ये चंद दिनों के लिए क्यों परेशान है भाई, जॉब करके क्या कर ले जाएंगी। तो अननेसेसरी का, लॉजिकल नहीं है, कन्विंसिंग नहीं है स्टोरी। तो यही बातें हैं दोस्तों, और तो यही स्टोरी है दोस्तों इस ड्रामा की, और इसकी राइटर हैं राबिया रज़ाक और इसके डायरेक्टर हैं काशिफ अहमद भट्ट साहब। तो बाकी कैमरा मैन का काम ठीक है, औसत है। बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ कमाल का नहीं है, एवरेज है, और बाकी सारे किरदार ठीक है। कुछ ड्रामा ही इंटरेस्टिंग नहीं है उतना ज़्यादा, तो एक्टर क्या करेगा उसके लिए, उस कैरेक्टर में दम कहाँ से लेके आएगा जब कैरेक्टर में दम ही नहीं होगा। तो ये बातें थी दोस्तों इस ड्रामे की। मैं इसी तरह के रिव्यू लेकर आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए लिंक को, कोशिश कीजिए। अगर ऐसा आपसे हो सके तो ज़रूर कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल।